चिराग घर रखूं तो चूहा खाए, बाहर रखूं तो कौवा ले जाए। श्रीलंका आटे का चिराग बन गया है। आपको याद होगा हमने अपनी पिछली खबर में आपको बताया था कि किस तरह से भारत के लिए श्रीलंका ने पाकिस्तान की बड़ी वाली बेइज्जती करी है। लेकिन अब वही श्रीलंका यूएन में भारत से एक ऐसी मदद चाहता है जो अगर भारत कर देता है तो भारत खुद के लिए भी मुसीबत बुला लेगा। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के दो अजीज दोस्त आपस में ही भिड़ गए हैं और वो कोई और नहीं बल्कि दोनों महाशक्तिशाली रूस और इजराइल है। क्या भारत बीच में आएगा? रूस ने तो मिसाइलें दागनी भी शुरू कर दी है। जानेंगे क्या है मामला। साथ ही साथ वो बोफोर्स घोटाला तो याद होगा जब स्वीडन का नाम बहुत जोर शोर से उछला था। अब पिछले 4 सालों में भारत ने स्वीडन का कर दिया है बुरा हाल। इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। करीब 1969 में भारत में ये तय किया उस समय की सरकार ने कि अब लड़ाकू विमानों को अपने घर में बनाया जाएगा, लेकिन रफ्तार थी कछुए वाली। और हो क्यों नहीं, लूट खसोट से वक्त मिले तब तो देश के ऊपर ध्यान भी देना है। इस बीच कुछ कुछ ऐसे घोटाले हुए जिन्होंने दुनिया को चौंकाया, जिनमें से एक बोफोर्स घोटाला भी था जिसमें स्वीडन का नाम बड़ा जोर शोर से उछला और हालात ये हो गए कि स्वीडन के साथ हमारे व्यापारिक रिश्ते भी खराब हो गए। हथियारों का लेन देन ना के बराबर हो गया। फिर भी स्वीडन हथियारों के बाजार में एक अच्छा और बड़ा नाम था। पर अब वक्त बदल गया है। जो भारत स्वीडन से कभी हथियार खरीदा करता था वो भारत अब स्वीडन से भी आगे निकल गया है। फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस वीकली प्रतिष्ठित एजेंसियां हैं और इन्होंने जो रिपोर्ट दिया है वो सचमुच उन देशों के लिए बड़ा झटका है जो भारत को आज तक ये मानते आ रहे थे कि हथियारों का बड़ा बाजार है और यहाँ अपने हथियारों को बेच सकते हैं। दरअसल इन्होंने अपने रिपोर्ट में एक जैसा खुलासा किया है और उन्होंने कहा है कि यूरोपीय देश स्वीडन से टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे निकल चुका है भारत, और भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी अब स्वीडन के हथियारों पर भी भारी पड़ रही है। और ये सब कुछ हुआ है सिर्फ 4 सालों के अंदर। अगर इसी तरह की रफ्तार रही तो आने वाले समय में सचमुच भारत एक बेहतरीन हथियार निर्यातक देश बन जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा खेल चल रहा है यूएन में, और यह खेल कोई और नहीं बल्कि श्रीलंका खेल रहा है। श्रीलंका ने भारत को धर्म संकट में डाल दिया है। वैसे आपको बता दें, हाल फिलहाल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान श्रीलंका की यात्रा पर जाने वाले हैं और वो वहां के संसद को संबोधित भी करने वाले थे। जाहिर सी बात थी, माना ये जा रहा था कि इमरान खान अपने इस दौरे का फायदा सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के नाम पर उठाना चाह रहे थे और कश्मीर मामले को तूल देना चाह रहे थे, जिसके बाद कहीं भारत नाराज न हो जाए ये मानकर श्रीलंका ने इमरान खान के संसद में स्पीच देने के कार्यक्रम को ही रद्द कर दिया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब यूएन में पेच फंस गया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद श्रीलंका के ऊपर मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोप लगा रहा है, जिसके तहत अगर सिद्ध हो जाता है तो श्रीलंका के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लग जाएंगे। वैसे आपको बता दें, चीन के कर्ज जाल में फंसा हुआ श्रीलंका बुरी तरीके से गोते खा रहा है, फिर भी अपनी चालबाजी नहीं छोड़ रहा है। जापान, भारत और श्रीलंका मिलकर जिस पोर्ट को विकसित करने वाले थे उस पोर्ट के लिए भी श्रीलंका ने हाथ पीछे कर लिए। उसकी इस रणनीति का सबसे बड़ा फायदा चीन उठा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ यूएन के लगाए गए आरोपों से अगर कोई बचा सकता है तो वो है भारत। दरअसल श्रीलंका में लिट्टे के सफाया के दौरान भारतीय सेना ने मदद करी थी श्रीलंका को, और उस वक्त भारत ने ये सोचा था कि श्रीलंका के अंदर कोई एयर बेस या नेवल बेस बना ही लेगा भारत। लेकिन अचानक से जब स्थिति कंट्रोल में आने लगी तो श्रीलंका ने सीधे सीधे भारतीय सेनाओं को बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया था और कहा था कि अब हम स्थिति को खुद ही संभाल सकते हैं। श्रीलंका ने वहां पर भी धोखा दिया था, पर जब उसकी सेना ने अपने देश में उग्रवादियों को समाप्त करने का बीड़ा उठाया तो साथ ही साथ उसके ऊपर ये भी आरोप लगे कि उन्होंने मानव अधिकारों का खुलकर उल्लंघन किया। और अब की सरकार ये कहती है कि हमारी सेना के ऊपर आक्रमण हुआ था तो हमने जवाब दिया, ऐसे में कोई मानव अधिकार का उल्लंघन है नहीं। जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा
परिषद फुल मोड में आ गया और अब ये तय करेगा कि क्या सचमुच श्रीलंका में ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। अब यह इलाका पड़ता है एशिया पैसिफिक स्टेट्स में और मानव अधिकार की जो कमेटी है उसमें बहरीन, बांग्लादेश, फिजी, इंडिया और फिलीपींस है। इंडिया जिसमें एक दमदार पोजीशन रखता है। ऐसे में श्रीलंका ये चाहता है कि इस मामले में भारत उसकी मदद करे और मानव अधिकार उल्लंघन के मामले से उसे निकाल ले। पर समस्या ये है कि भारत अगर ऐसा करता है तो अपने ही देश में जो तमिल हैं उनके निशाने पर आ जाएगा, क्योंकि उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये जितने भी मानव अधिकार उल्लंघन के आरोप लगे हैं श्रीलंकाई तमिल के साथ ही किए गए हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर भारत में भी इसका रोष देखने को मिलेगा। अब तक हालांकि भारत ने ये क्लियर नहीं करा है कि उसे क्या करना है, पर इतना जरूर है कि ये धर्म संकट वाली स्थिति हो गई है। अगर श्रीलंका को पूरी तरीके से छोड़ दिया जाता है तो चीन इसका इस्तेमाल करेगा भारत के खिलाफ, और अगर इसका साथ दिया जाता है तो खुद भारत के अंदर भारतीय सरकार के प्रति रोष आ जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के दो अजीज दोस्त आपस में टकरा रहे हैं। हाल फिलहाल में सीरिया में इजराइल ने तबाही मचाई, उसके बाद फिर रूस ने अपने लड़ाकू विमानों को उतार दिया। दोनों ने मिलकर जमकर तबाही मचाई। सिर्फ 24 घंटे में रूसी एयर स्ट्राइक ने ISIS के कम से कम 21 आतंकियों को ऊपर पहुंचा दिया और सैकड़ों घायल हो गए। 24 घंटे में ही रूस ने 130 जगहों पर एयर स्ट्राइक करा और इसके ठीक कुछ दिन पहले इजराइल ने भी सीरिया में कई मिसाइलें दागकर मिलिशिया के ठिकानों को बर्बाद कर दिया था। ये मिलिशिया क्या है तो आपको बता दें, ये ईरान द्वारा समर्थित लड़ाके हैं। इस वक्त सीरिया के कोई भी इलाका ऐसा नहीं बचा हुआ है जहां पर लड़ाई नहीं हो रहा है। कुछ रूस के द्वारा समर्थित जो है वो लड़ रहे हैं और कुछ अमेरिका के द्वारा, और इजराइल अपना बदला निकाल रहा है। चूंकि इजराइल ईरान को पसंद नहीं करता है, इसलिए वो जहां भी दिखता है या उसके लड़ाके जहां भी दिखते हैं इजराइल की एंट्री वहां पे हो जाती है। कुल मिलाकर कहें तो दुनिया भर के शक्तिशाली देशों के लिए एक जंग का मैदान बना हुआ है। रूस ने अब इजराइल से अपील करी है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने इजराइल और ईरान से सीरिया को जंग का अखाड़ा नहीं बनाने की अपील करी है। उन्होंने कहा है कि सीरिया को तेल अवीव और तेहरान के बीच युद्ध के मैदान में नहीं बदलना चाहिए। उन्होंने इजराइल से ये कहा है खुद कोई कार्रवाई करने के बजाय अगर इजराइल रूस को बताए कि कौन से आतंकवादी हैं, कहाँ हैं, तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि रूस की सेना सीरिया के अलग अलग हिस्सों में तैनात है। रूस और इजराइल का भिड़ना आपस में भारत के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि इन दोनों देशों के बीच भारत की एंट्री हो सकती है, जो इन दोनों देशों को लड़ने से बचाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या UN में श्रीलंका की मदद करनी चाहिए भारत को? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।